सीए प्रोफेशन में अराउंड 30 to 35% लोग पाकिस्तान से बाहर मूव करते हैं ताकि वो जॉब या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। और अगर हम गल्फ कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा नंबर है, चाहे सीए फाइनलिस्ट हों या क्वालिफाइड पर्सन हो। अच्छा, कुछ टाइम पहले चाहे कोई सीए फाइनलिस्ट था या क्वालिफाइड पर्सन है तो उसको कोई मसला नहीं था जाने के लिए। एज एन अकाउंटेंट उसकी जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स थी वो भी पूरी थी, उनको जॉब्स भी बेहतर मिल जाती थी और जो सैलरीज थे वो भी मार्केट कंपेरेटिव मिल जाते थे। बट रिसेंटली हमने देखा कि वीज़ा पॉलिसीज़ में चेंजेस आए और ये कहा गया कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री नहीं है तो उस तरह से हम आपको इंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो क्वालिफिकेशंस है सी ए सी एम में वो आपको हम उस तरह से इंटरटेन नहीं करेंगे वीज़ा पॉलिसीज़ को लेकर। आज इसका क्या मतलब है कि आप वो नहीं कर सकते? नहीं, आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। इंटरमीडिएट की बेसिस पे आप एज एन क्लर्क जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे फिर आपकी सैलरी पैकेजेस जो होंगे वो भी कम होगी और जो आपके एज एन अकाउंटेंट अगर आपने काम करना है तो उस तरह से आपकी एप्लीकेशंस की जो प्रोसेसिंग है वो भी स्लो होगी। अच्छा, पहले समझ लीजिएगा ज़रा बात। अगर हम ACC की ख़ास तौर पे बात करें ना, तो 9 पेपर पास करने के बाद ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की डिग्री देती है और MBA के लिए भी एक रोड देती है कि अब अगर आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें तो आप MBA की जो डिग्री है वो भी ले सकते हैं। तो ACC के स्टूडेंट्स 9 पेपर पास करने के बाद इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना होगी और उनको मार्केट में जो जॉब्स हैं वो भी मिल जाएंगी, सैलरीज होंगी वो भी कंपेरेटिव होंगी। यहाँ पे अगर हम CA की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वालिफाइड पर्सन है उनका नंबर कम होता है, ठीक है। जो CA फाइनलिस्ट होते हैं उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आफ्टर आर्टिकल्स उनका ये प्लान होता है कि भाई पाकिस्तान में भी रह के भी अपनी जॉब्स करना है। तो अगर वो पाकिस्तान से बाहर मूव करेंगे तो वहाँ पे 3 से 4 गुना सैलरी पैकेज में डिफरेंस होता है, तो वो वहाँ पे मूव करना चाहते हैं। आपने हमारे काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे। अच्छा, जब वो मूव करना चाहते हैं तो उनके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री होगी तो फिर वो एज एन अकाउंटेंट काम कर पाएंगे, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर का लेवल हो, एसोसिएट का लेवल हो, मैनेजरियल हो या कोई भी और डेजिग्नेशन। अगर ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो फिर क्या होगा कि उनको क्लर्क की बेस पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उनको सैलरी पैकेज भी कम देगा, उस तरह से उनको अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं हो। अच्छा, जहाँ पे हमने देखा कि ACC की बेसिस पे 9 पेपर की एग्जाम 9 पेपर या ACC में 9 पेपर्स के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही है, क्या CE में भी इस तरह का कोई सीन है कि अगर वो CA फाइनलिस्ट है, उसने CA इंटर पास कर लिया है तो उसको ACC की ग्रेजुएशन की डिग्री दे दे? तो ICAP ने एक कोलैबोरेशन की, HEC से बात की, तो उन्होंने कहा कि जो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, जो 4 इयर्स प्रोग्राम है ग्रेजुएशन का, इसमें 2 साल के हम आपको एग्जाम्पशन दे देंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको कोई स्टूडेंट जिसने CA इंटर कर लिया हो तो वो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 2 साल फर्दर स्टडी करके तो ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेगा। तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन रखना चाहता हूँ कि ECCA के 9 पेपर्स पास करने के बाद ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की डिग्री देती है, तो जो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ आती हैं HEC से जो रिकगनाइज्ड है, क्या ये यूनिवर्सिटीज़ ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अहमियत रखती हैं? इनका स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा बेहतर है अगर हम इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें। ACC के बेसिस पे क्यों उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही है और CA इंटर की बेसिस पे 13 पेपर पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन में सिर्फ 2 साल की एग्जाम्पशन मिल रही है? क्या ये बेहतर नहीं था कि CA इंटर या 13 पेपर पास करने के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री अवार्ड होती या इक्विवेलेंट कर दी जाती कि HEC डिग्री अवार्ड कर देता, और इस बेसिस पे जो CA फाइनलिस्ट हैं वो पाकिस्तान से बाहर इजीली नहीं कर सकते? यहाँ पे 1-2 बातें और भी समझने की ज़रूरत है हमें। वो ये कि ये क्या ऑप्शन फिजिबल है? अगर एक स्टूडेंट CA इंटर करता है, उसके बाद उसका प्लान है कि वो पाकिस्तान से बाहर मूव करे, तो आर्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 3.5 साल के आर्टिकल्स हैं, वो 3.5 साल के आर्टिकल्स करेगा और आर्टिकल्स के दौरान वो डिग्री परसू करना एक फिजिबल ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप ये कहेंगे कि हाइब्रिड मोड होता है तो आर्टिकल्स के साथ ये मुमकिन हो सकता है। हाइब्रिड मोड भी है यूनिवर्सिटीज़ का, बट यहाँ पे फिजिकल क्लासेस भी लेना होगी और ड्यूरिंग ये आपके आर्टिकल्स आपने CA फाइनल के एग्जाम्स भी देने हैं, आपने फॉर्म का काम भी करना है, नेट सेटिंग की होनी है, पाकिस्तान के कल्चर का आपको बहुत ज़्यादा बेहतर पता है, तो ये फिजिबल ऑप्शन नहीं था। अगर ये आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या वो स्टूडेंट के पास इतना टाइम है कि वो 2 साल फर्दर ग्रेजुएशन की डिग्री में लगाए और फिर वो पाकिस्तान से बाहर मूव करने की कोशिश करें? क्योंकि वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के लिए तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और बात वो ये
कि सिर्फ ये नहीं कि आप जाएँ, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह से लव्स है, IB है, MA कॉलेज, इस तरह के हैं, क्या यहाँ पे आपको ऐसे ही एडमिशन मिल जाएगा? यहाँ पे अगर आप सारे वो लेटर को पढ़ें, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो आपको बड़ा बखूबी पता चलेगा कि ये अभी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है कि क्या वो आपको एडमिशन दें या ना दें। ऐसा नहीं है कि आपका 100% एडमिशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर ECC के 9 पेपर्स पास की बेसिस पे ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है, तो CA इंटर के 13 पेपर पास करने के बाद भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलनी चाहिए, ताकि जो लोग पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहते हैं उनके लिए आसानी पैदा हो। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था ACCA और CA का कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, सैलरीज़ की बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पे किस तरह से बेनिफिट्स मिलती है। तो अपनी जो राय है उससे कि मैं बात कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।